नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं हूँ आपकी वर्चुअल मार्गदर्शक पूर्णिमा पांडे, दस्तूरवाड़ी, दादर, मुंबई से। पहली कक्षा पहली, भाषा हिंदी और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है बाल भारती। अरे वाह, इसमें तो कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही हैं। क्या देख रहे हैं हम? एक अजीब अजीब आकृति है जिसकी आंखें बटन जैसी ऊपर से निकली हुई हैं, हाथ एकदम छोटे से हैं, सिर इतना बड़ा है ना? कुछ समझ में नहीं आ रही है कौन सी आकृति है। तुमको कुछ समझ में आ रही है बच्चों? और यहाँ पर कुछ लोग डांस कर रहे हैं। कौन है ये लोग? चलो जानते हैं इनके बारे में। ये दिख तो रही है कुछ कुछ आदमी के जैसे आकृति, है ना? किसी मनुष्य के जैसे। जैसे इसको दो आंख है, एक मुंह है, ये पेट है उसका, ये उसके हाथ, उसके पैर, कान भी है और सिर के ऊपर दो एंटीना जैसे कुछ लगा हुआ है। ऐसे लग तो रहा है आदमी जैसा, लेकिन कुछ अजीब है ना? क्या है ये? अच्छा, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में, हमारी बाल भारती की किताब में पृष्ठ क्रमांक 26 पर इसके बारे में बताया गया है। ये कौन है? रोबोट। रोबोट और उसमें छुपे हुए आकारों के बारे में हमें जानना है। मैंने कहा ना, इसके गोल गोल आंखें हैं, इसका पेट भी कैसे लंबा जैसा दिख रहा है, पैर भी कुछ चौरस जैसे दिख रहे हैं। तो ये अलग अलग आकार हैं इस रोबोट के अंदर। हम इन्हीं आकारों के बारे में जानेंगे। चित्रवाचन। देखो, समझो और बताओ। किसको देखें, क्या समझें और क्या बताएं? हमारी बिल्लू सोच रही है कि मैं किसको देखूं? तो मुझे देखना है इस रोबोट को। रोबोट को देखो, उसके बारे में कुछ समझो और बताओ। शिक्षक साथियों से दो बात। हम सब जानते हैं बच्चे जिज्ञासु होते हैं। वे चित्रों को देखकर खुश होते हैं। बच्चे चित्रों की तरफ आकर्षित होते हैं। और हम सब जानते हैं कि चित्रवाचन एक कौशल है। और प्यारे साथियों, आप सभी को याद होगा कि हमारे बचपन में जब हम किताबें देखते थे तो उसमें भी बहुत अधिक चित्र हुआ करते थे। हाँ, लेकिन एक बात थी कि वो चित्र रंगीन नहीं होते थे। आजकल हमारे जो किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें चित्र भी बहुत सारे होते हैं और चित्र भी रंगीन होते हैं। अब हम जानेंगे ऑनलाइन शिक्षण में चित्रवाचन कौशल के लिए आवश्यक बिंदु। कक्षा पहली के बच्चे हैं और उनसे चित्रवाचन करवाना है, तो हमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? बच्चों को भरपूर निरीक्षण का अवसर देना। और बच्चे एक बार ध्यान से चित्र देख लें तो उन्हें सूक्ष्म निरीक्षण का अवसर। अब निरीक्षण और सूक्ष्म निरीक्षण दोनों में थोड़ा अंतर है। निरीक्षण मतलब हम जब थोड़ा ध्यान से देखते हैं किसी चीज को और हर एक पहलू पर विचार करते हैं, और सूक्ष्म निरीक्षण मतलब बहुत बारीकी से उसकी छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देते हुए किसी चीज को देखना। तो हमें ऑनलाइन पढ़ाते समय भी अपने बच्चों को निरीक्षण का भी अवसर देना है, और निरीक्षण करने की जब उनको आदत पड़ जाए
तो अब हमें उन्हें सूक्ष्म निरीक्षण की भी आदत डालनी है। और उसके बाद बच्चों ने उस चित्र को देखकर क्या समझा है, उनके मन में कौन से विचार आए हैं। तो इस सब आकलन क्षमता के विकास के लिए छोटे छोटे प्रश्न पूछना, क्योंकि पहली क्लास के बच्चे छोटे होते हैं, 5 से 6 वर्ष की उम्र होती है उनकी। तो उनसे बहुत बड़े प्रश्न यदि हम पूछेंगे तो एक तो वो समझ नहीं पाएंगे, जब समझ नहीं पाएंगे तो बराबर उत्तर नहीं देंगे। तो हमें उनसे छोटे छोटे प्रश्न पूछने चाहिए। बहुत सारे रोबोट हैं हमारे सामने। एक रोबोट यहाँ खड़ा है, तो दूसरा ये रोबोट देखो, ये तो बहुत अजीब अजीब एक्टिंग कर रहा है। अरे वाह, टम टुम चम चम चम, चलते भी आ रहा है, फिर डांस भी कर रहा है, मजेदार। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे रोबोट है, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के, लेकिन सबके अंदर हम देखेंगे कुछ आकार दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबकी आंखें गोल हैं, है ना। सबका मुंह देखो यहाँ चौरस है, चौकोर बना हुआ है। कान भी कुछ लंबे चौरस जैसे दिखाई दे रहे हैं। पैर भी ऐसे लंब चौरस दिख रहा है कुछ, है ना। तो सब जगह अलग अलग आकृतियां हमें दिखाई दे रही हैं इन रोबोट्स के अंदर। तो चलो अब हम पाठ पढ़ेंगे अपना, रोबोट और आकार। देखो, समझो और बताओ। पृष्ठ क्रमांक 26। किसके बारे में बताना है? हम देखेंगे अपने रोबोट, और रोबोट के अंदर कौन कौन से आकार हैं। तो चलें आगे। यस, रोबोट ने कहा चलो आगे। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक का पेज, और आपको इसमें बहुत सारी आकृतियां और दिखाई दे रही हैं। रोबोट के अलावा भी बहुत सारी आकृतियां दिखाई दे रही हैं। एक आकृति यहां बनी हुई है चौरस, और एक आकृति बनी हुई है गोल, और इसके अंदर तो बहुत सारी आकृतियां हैं। तो चलो जानते हैं हर एक आकृति के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे आकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कौन कौन से आकार हमने देखे? हमने देखे सिलेंडर के बेलन वाले आकार, आइसक्रीम का कोन वाला आकार, समोसा का त्रिभुज वाला आकार, अपनी खिड़की का चौकोर आकार, कंदील का हमने देखा षटकोण वाला आकार, पेपर का देखा चौकोर वाला आकार, और चूड़ी का हमने देखा गोल आकार। अब हमारे पास बचा है कौन? रोबोट। अब इस रोबोट में ये रोबोट किस आकार का है? तो किस आकार का क्या बोलूं, रोबोट के तो अंदर मुझे बहुत सारे आकार दिखाई दे रहे हैं। तो चलो देखते हैं रोबोट में कौन कौन से आकार हैं। ये है देखो हमारा रोबोट, और एक रोबोट तो ये भी है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। ये रोबोट ऐसे धीरे धीरे मशीन से चल रहा है। अब हमें चलो रोबोट का चलने दो, हम देखते हैं रोबोट के पास कौन कौन से आकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोबोट का सिर। यह है ना रोबोट का जो सिर है या उसका चेहरा है, इसमें कौन कौन से आकार हैं। तो हमने रोबोट का सिर अलग कर लिया, यहां से हम यहां ले आए। अब इसमें कौन कौन से आकार है, चलो देखते हैं। रोबोट के सिर में हम देख रहे हैं बहुत सारी आकृतियां, है ना। यहाँ पे अलग अलग आकृति हमें दिखाई दे रही है। देखते हैं कौन कौन सी मुख्य आकृति हैं। तो गोल है ना, उसकी आंखें बटन जैसी गोल हैं, तो 2 आंखें, और उसका चेहरा तो पूरा चौकोर है, और हाँ उसका जो मुंह है, छोटा सा ओंठ है, वो भी चौकोर है, लेकिन बहुत छोटा चौकोर है। और उसकी नाक ये त्रिभुज के जैसी है, उसकी नाक। तो 2 आंखें, चौकोर मुंह, और त्रिभुज उसकी नाक। अब ये सबको मिला दें, देखो क्या बनता है। वाह, ये बन गया हमारे रोबोट का मुंह। चौकोर चेहरा है उसका, उसमें 2 गोल आंखें हैं, त्रिभुजाकार उसकी नाक है, और छोटा चौकोर जो है उसका मुंह है।
अब हम देखेंगे जोकर का पेट। ये है ना, छाती और पेट का हिस्सा है ना। तो ये देखेंगे इसमें कौन कौन सी आकृतियां हैं। तो इसमें तो अब तो आपको सब समझ में आ रहा है कि बहुत सारी आकृति है। कौन सी आकृति है आप देख रहे हो? ये तो अभी हमने देखी ना, कौन सी आकृति? त्रिभुज। वेरी गुड। ये हमने देखा था पहले ही, बेलन की आकृति जैसे दिख रहा था। क्या है, बेलन है? नहीं, वेरी गुड, ये अंडाकार है। यस, बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप लोग। मैं जान गई आप लोगों को, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो एकदम से। यस, ये अंडाकार है। अब ये इसके जो हाथ है जोकर के, ये हमें दिख रहे हैं थोड़े बेलन जैसे, छोटा बेलन। और ये पेट जो है ये तो पूरा बड़ा बेलन दिख रहा है, जैसे अपना सिलेंडर दिख रहा था, है ना। अब हम देखते हैं जोकर की कमर। उसने कमर में उसने एक पैंट पहना हुआ है लगता है ना। अब इसके पैंट में कौन कौन सी आकृति है वो देखते हैं। इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं? एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, दोनों में 3 भुजाएं हैं। एक, ये 2 और 3। इसमें भी 1, 2 और 3, लेकिन दोनों त्रिभुज का आकार अलग अलग है। अब हम देखते हैं और क्या है। हाँ, इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे थे, 1 और 2। तो ये हो गया 1 और 2, और ये इधर वाला त्रिभुज। अब हम देखेंगे जोकर के पैर। हाँ, समझ गए बच्चों, जोकर नहीं है, रोबोट है। बराबर, आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए, इसलिए आपको बार बार मैं चेक कर रही हूँ। और मुझे खुशी हो रही है कि आप सबको समझ में आ रहा है कि हम जोकर नहीं, हम रोबोट के पैर देख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं रोबोट के पैर? कैसे दिख रहे हैं रोबोट के पैर? यस, याद आ गया ना अपने सिलेंडर। यस, बेलन के जैसे। क्या है ये? त्रिभुज। त्रिभुज। ये क्या है? ये कौन सा आकार है? वर्ग। और ये कौन सा आकार है? आयत। ये भी कौन सा आकार है? आयत। ये तो आपको मालूम है, गोल, वृत्त। कितनी अच्छी बात आपको। ये सारे आकार हमने अपने रोबोट के शरीर में देखे। उसकी नाक देखी त्रिभुज के जैसी, उसका चेहरा देखा वर्ग के जैसा, उसके हाथ में हमने वर्ग देखा, है ना। आयत भी हमने उसके मुंह में, छोटा सा जो उसका मुंह था आयत के आकार का था। तो ये सारी आकृतियां हमने रोबोट के शरीर में देखी। खुशी और आनंद, ये भी रोबोट देखकर चर्चा कर रहे हैं। तुमको याद है बच्चों, खुशी कौन है और आनंद कौन है? अपनी किताब में पहले ही पाठ में हमको मिले थे ना। यस, मैं आनंद हूं, आनंद आ गया। अब खुशी, अरे वाह, खुशी भी आ गई, मैं खुशी हूं। आनंद ने कहा, रोबोट एक यंत्र चलित मानव है। आप लोग इसको ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रही हूं, और उसको आप दोहराओ। रोबोट एक यंत्र चलित मानव है। ये देखो, यंत्र चलित मानव, मशीन से जो चलता है। यानी रोबोट एक है तो आदमी जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो सच का आदमी नहीं है, वो मशीन का आदमी है, मशीन वाला आदमी है। अब खुशी कैसे पीछे रहती? खुशी ने कहा, रोबोट अचूक काम करता है।
आजकल बच्चों बहुत बड़े अलग अलग तरह के रोबोट विकसित किए गए हैं, बनाए गए हैं। ये रोबोट आपके घर के काम से लेकर ऑफिस तक का सारा काम करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत महंगे आते हैं। ये रोबोट ना मार्केट में मिलते हैं बच्चों, लेकिन बहुत महंगे रहते हैं। इससे तो अच्छा हम अपने हाथ से अपना काम कर लें। लेकिन कहीं कहीं रोबोट की ही जरूरत पड़ती है। तो खुशी ने कहा, रोबोट अचूक काम करता है। ये देखो, रोबोट डब्बा उठा के रख रहा है, भारी भरकम डब्बा है, लेकिन रोबोट उठा के उसको ठीक जगह पे रख रहा है। यहां पर दूसरा रोबोट ये भी कुछ काम कर रहा है। अरे वाह, रोबोट तो खेल भी रहा है। रोबोट खेलता भी है। वेरी गुड। ये तो क्या खेल रहा है? फुटबॉल। रोबोट चेस भी खेलते हैं बच्चों। तो रोबोट हमारे बहुत सारे खेल खेलते हैं। ये क्या है? रिमोट। यस, आपने देखी होगी ना रिमोट से चलने वाली कार। वैसे ही हमारा जो रोबोट है ये रिमोट से चलता है। खुशी ने बताया, रिमोट जो है, रोबोट जो है वो रिमोट से चलता है। रोबोट बोलता भी है। रोबोट खेलता भी है। यह मनुष्य के काम कर सकता है। कम समय में अधिक काम करता है। रोबोट है बड़ा मजेदार। बोलता है, खेलता है, काम करता है, और तो और काम एकदम स्पीड में करता है। ये किसने बताया? खुशी और आनंद ने चर्चा की और आपस में बातचीत करते हुए बताया। श्रवण मतलब सुनो और दोहराओ। श्रवण मतलब होता है सुनना। आप लोग ध्यान से सुनो और जो भी मैं कहूंगी उसको आपको दोहराना है। तो पहले सुनने वाला काम करोगे, ध्यान से सुनोगे और फिर उसके बाद दोहराओगे। चलो, पहला शब्द है आयत। सभी लोग दोहराएंगे, सभी लोग बोलेंगे आयत। अगला शब्द है रोबोट। सभी लोग बोलो एक साथ, रोबोट। चौकोन, बेलन, गुब्बारा, समोसा, वाह वाह, आइसक्रीम। यहां पर भी आपको ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद मैं जो कुछ कह रही हूं उसे आप दोहराएंगे। पहला शब्द है कैरम। कैरम तो आप सबको पता है ना, खेलने वाला एक खेल होता है लकड़ी के बोर्ड पर। चौकोर लकड़ी का बोर्ड होता है। यस, आप सभी को याद आ गया, कैरम। इसके बाद रमेश। रमेश, शेखर। शेखर, शक्कर, खजाना, पारस, आकाशदीप। तो हमने बहुत सारे शब्द सुने और सुनने के बाद दोहराए। तो बहुत सारे शब्दों की हमें जानकारी हो गई। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अरे वाह, टेक केयर। अपना ध्यान रखो। कैसे अपना ध्यान रखोगे? घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना है। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे आपके पापा मम्मी हों, जो भी घर से बाहर निकले तो उन्हें अपना मास्क पहनना है। और बाहर से आने पर अपने हाथ साबुन से जरूर धोने हैं। तो सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे।